A very good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher of discrete mathematics and today we are doing the question of limits. मैंने limits से related सारे theoretical जो portion है जो आपके लिए important है आपके syllabus में है मैं सब करवा चुकी हूँ. अब हम सिर्फ और सिर्फ limits से related questions पे ध्यान देंगे, questions करेंगे, ठीक है? तो without wasting time, let's start, है ना? इंपॉर्टेंट होगा तो मैं रेड से मार्कर से अंडरलाइन कर दूंगी, नहीं तो ब्लू और ब्लैक ही हमारे, ठीक है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैंने इसका नाम दिया है क्वेश्चन सीरीज. क्वेश्चन सीरीज, ठीक है. पहला क्वेश्चन जो है ना वो है, फर्स्ट जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू 2 8 माइनस 3 x प्लस 12 x स्क्वायर. इस तरह का क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लिमिट x टेंड्स टू 2 8 माइनस 3x प्लस 12x स्क्वायर. क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे देखिए x बाय वाई की फॉर्म नहीं आ रही, यहाँ पे x बाय वाई की ऐसी कोई फॉर्म नहीं आ रही जिससे हम 0/0 ऐसा कुछ सूट कर सके. यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 2 को x की जगह पुट कर देंगे. भाई ऐसा कोई अनडिफाइंड फॉर्म तो है ही नहीं यहाँ पे, दिख रहा है इसको, तो ये तो सिंपल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है. तो उसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 माइनस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 12 2 का स्क्वायर 8 माइनस 6 प्लस 12 4 8 प्लस 48 माइनस 6 56 माइनस 6 एंड आंसर इज 50. सॉल्व सिंपल. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ना, यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्रेशन था लिमिट x इक्वल्स टू 2 कि x पे 2 पे अप्रोच होती हुई लिमिट हमें लगानी थी, तो हमने बस लगा दी और आंसर आ गया. सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं. हो गया पहला तो, ठीक है. दूसरे की बात करते हैं. दूसरे की हम बात करते हैं, ठीक है. दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है हमारा लिमिट t टेंड्स टू -3 6 प्लस 40. जरूरी नहीं सब x की फॉर्म में ही हो, दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है. डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. सबसे पहले आपको पता है अब ये x बाय वाई की फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको पुट करके ही देखेंगे, और कोई अपने पास रास्ता है नहीं. सिंपली पुटिंग पुटिंग करके सॉल्व करेंगे. 6 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1. क्या आएगा? 6 माइनस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर. -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 9 प्लस 1 10 -6/10 ही आ जाएगा. इसको फर्दर कर देंगे तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 -3/5 इज द आंसर. -3/5 इज द आंसर, ठीक है. -3/5 इज द आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है. बात हो गई, ठीक है. बात हो गई अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट थर्ड पे बात करते हैं. फटाफट से आप नोट करते जाइए मेरे साथ, खुद से सॉल्व करिए. जब आपको लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम है तो फिर देखिए, क्योंकि मैं बोलती बोलती भी जाती हूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो बोलने से लग ही जाता है कि भाई कैसे सॉल्व करना है, तो वैसे ही सॉल्व करते रहिए, ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू -5 x स्क्वायर -25
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भी पता है क्या फॉर्मूला, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 को पुट करेंगे। तो देखिए -5 का स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाय -5 का स्क्वायर प्लस 2 -5 माइनस का 15। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर 25 -25, ये क्या हो गया, ऊपर वाला तो जीरो आ गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो जीरो आता ही रहता है, नीचे वाला जीरो नहीं आना चाहिए। तो कोशिश करते हैं, 5 5 जो 25 माइनस का 10 माइनस का 50। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, 0 बाय -10 -15 मिला के क्या होगा, -25। तो 0/0 की इक्वेशन आ गई, तो लिमिट तो डिफाइंड ही नहीं हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, समझ गए ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा एक्सपैंड। इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तो आ जाएगा x-5 और x+5, लिमिट x टेंड्स टू -5। ठीक है, अब इसको x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के रूट्स निकाल सकते हैं। 15 हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 -3 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 कर दो, मतलब x-5 प्लस 3x-5, तो x+3 और x-5 आ रहा है, x+3 और x-5, ये हमारे आ रहे हैं इसके रूट्स। रूट्स निकालना तो आता ही है ना। ये लाइट तो नहीं हो रहा, मैं देखूं इसको, या तो मैं चेंज कर लूं, रेड में चेंज कर लूं, है ना, लाइट होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, सोल्यूशन शो नहीं होगा आपको फिर, वैसे मैं बोल बोल के करती हूँ हर चीज ना। अब देखिए क्या होगा, दिख रहा है यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू -5 x+5 डिवाइड बाय x+3। अब देखिए क्या 2 0 आ रहा है, -5 रखो, -5 प्लस 5, ये तो फिर भी अभी भी 0 आ रहा है। नीचे का भी चेक कर लेते हैं, -5 + 3, ये नीचे का जीरो नहीं है, मतलब अब चाहे जीरो ऊपर तो आ रहा है, नीचे जीरो नहीं आ रहा, तो ये अब अनडिफाइंड सिचुएशन नहीं है। अब इसका आंसर जीरो आएगा। ये कैसे, या तो जीरो आ गया, नीचे -3 आ गया, जीरो डिवाइड बाय कुछ भी हो, क्या आंसर आता है हमारा, जीरो। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी था, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इजी इजी आ रहा है, इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे ना फिर, इसलिए इजी इजी आ रहा है क्वेश्चन। एल्जेब्रिक क्वेश्चंस 3 3rd 4th। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, लिमिट y टेंड्स टू 7, सॉरी, फोर्थ है लिमिट z टेंड्स टू 8, लिमिट z टेंड्स टू 8, लिमिट z टेंड्स टू 8, 2z स्क्वायर माइनस 17z, 2z स्क्वायर माइनस का 17z प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस z, मतलब 8 माइनस z नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और z को 8 के टेंड करना है, z को 8 को टेंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ना हमें ऊपर वाले को पे पुट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले पे पुट करते पता चल रहा है कि 0/0 की इक्वेशन बन रही होगी, या फिर ये अनडिटरमाइंड इक्वेशन है, इसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ अगर आप 8 डाल देंगे तो नीचे वाला क्या आ रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। यहाँ आपने 8 डाला तो 8 माइनस 8 जीरो, 8 जीरो हो गया, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है नीचे वाला, तो मतलब ऊपर वाला भी जीरो को ही अप्रोच कर रहा होगा। और नहीं भी कर रहा होगा तो ये एक अनडिटरमाइंड सिचुएशन है, इसमें आपको ऊपर वाले को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब है उसको क्या करना पड़ेगा, उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स देख लीजिए इसके, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 × 1
एंड -16 -1। ठीक है, -16 और -1, 2z² माइनस का 16z माइनस का z प्लस का 8। तो 2z बाहर निकल गया, तो z का माइनस का 8 आ गया, माइनस टाइम्स, सॉरी दिस इज नॉट, 16, 8 और 16 -16 माइनस z -17 आ गया। तो 2z ले लिया बाहर, 2z -8 आ गया, माइनस का 1, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए अपन नॉर्मल तरीके से रूट्स निकाल लेते हैं इसके। नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, 4, 17 प्लस माइनस 289 होता है ना। 17 का स्क्वायर, स्क्वायर्स भी याद रखने चाहिए आपको ना। 289 कितना होता है? 289। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस कर दिया 16 फोर जा, आई थिंक सो 64 होता है ना, तो 225 कितना आ रहा है? 225 डिवाइड बाय 4। तो x की वैल्यू, z की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी? 17 प्लस माइनस 15/4 आ जाएगी। तो एक तो होगी 17 -15, तो 1/2 आ जाएगी, और एक आ जाएगी 17 प्लस 15 कितनी हुई? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 1, 2, 3, 32/4 कितना होता है? 8। तो एक हो जाएगी, एक आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगी 8। दोनों आ जाएगी, एक आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगी 8। तो देखेंगे क्या आएगा। एक आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगी 8। ठीक है, तो लिमिट z टेंड्स टू 8, ठीक है, z -1/2 और z माइनस का 8। अगर मैं यहाँ पे नीचे -1 कॉमन ले लूं तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा z माइनस का 8। ठीक है, z माइनस के 8 से z माइनस का 8 कैंसिल, मैं 8 को पुट कर दूंगी। 8 -1/2 कितना हुआ? 16 -1, 8 2 जा 16, 8 -1/2 कितना हुआ? 8 2 जा 16 -1, 17/2, और माइनस का 17/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिए, 2 मिनट दिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए। अच्छा था, मतलब अच्छा क्या था, इसमें पता चल गया था हमको कि यार नीचे 0 आ रहा है, मतलब 0/0 की तो सिचुएशन बन रही होगी, तो हमें इसे सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। हमने ऊपर वाले नंबर को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने इधर माइनस कॉमन ले लिया, इधर 8 रख दिया, तो 8 -1/2 कितना होता है? 17/2 होता है। नीचे का माइनस ऊपर ले लिया, बस आ गया आंसर। ऐसा भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था काम। चले, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? फोर्थ क्वेश्चन था ना? फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है लिमिट y टेंड्स टू 7, लिमिट y टेंड्स टू 7, लिमिट y टेंड्स टू 7, y² -4y -21, y² -4y माइनस का 21 डिवाइडेड बाय y² -4y -21 हो गया। नेक्स्ट हो गया 3y² माइनस का 17 बाय माइनस का 28। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं, चलते हैं इसको। ठीक है, कैसे होगा ये सॉल्व? हम बाय पुट कर लेते हैं सबसे पहले, 0/0 की फॉर्म भी नहीं देख सकते, हम सबसे पहले इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए 0/0 की फॉर्म क्या देखना है, इसे सॉल्व करके कट कर दे तो ज्यादा बेटर होता है ना। तो बिना बिना 0/0 की फॉर्म देखे हम ऊपर और नीचे के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 0/0 डालेंगे, आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा आएगा, स्क्वायर को सॉल्व करने से बेटर है एक फटाफट से इनके दो रूट्स निकाले, कुछ कट रहा है तो कट जाएगा, बाकी पुट कर देंगे, वो ज्यादा बेटर है। तो वही करते हैं अपन। लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी y टेंड्स टू 7,
देखिए ऊपर वाले पे कुछ हो सकता है क्या? 7 3 जा 21 होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 3y -21, y -7 आ गया, प्लस का 3 बार आ गया, y-7 आ गया, y+3 y-7 तो आ गया y+3, और यहाँ आ गया y-7। अलग अलग कलरफुल पेन यूज करके सारे पेन की हालत खराब हो गई। डिवाइड बाय, देखिए मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकती हूँ ना, सही है ना, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। y² 14y है आई थिंक सो, 2 मिनट वेट फॉर अ लिटिल बिट। दिस इज 17y ही है -28। ठीक है, इसके रूट्स निकालिए, आप लोग भी बैठ के रूट्स निकालिए, सबसे पहले मैं भी निकालती हूँ और आप भी निकालिए। चलिए रूट्स निकालिए इसके, खुद से रूट्स निकालिए। सॉरी y है ना यार, y-7/3, और यहाँ आ गया y+4/3, ये आ गए हमारे क्वेश्चंस के हमारे बुक। आप लोगों ने भी मेरे हिसाब से निकाल लिए होंगे, है ना, निकालना है इनको। रूट्स निकालने का फॉर्मूला तो पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ बता देती हूँ। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस by bx+c, इस तरह की हमारे पास इक्वेशन है, और नॉर्मली जो मेथड होता है उससे हमारा नहीं निकल रहा है। कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस √ऑफ b² - 4ac, हमने 8th में पढ़ा था ये, डिवाइडेड बाय 2a। ये इस तरह का फॉर्मूला है, क्योंकि ये इसलिए बता दो कि मोस्टली देखिए लिमिट्स के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, आपको नहीं भी पता है तो इससे पता चल जाएगा। ax² प्लस bx+c एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। अगर आपको x की या x के मतलब इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस का b जो ये है, प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये होता है। अब आपने, अब ठीक है, y-7 देखो कट गया, सही प्रेडिक्शन था अपना कि कट जाएगा तो कट गया। देखो लिमिट y → 7, सॉरी क्या रहे हैं अपन, सीधे पुट कर देते हैं। 7+3 10, और 7+4/3 लिख देते हैं, 7+4/3। तो 7 3 जा 21, 21+4 25, 25 × 3, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 6/5 इज द आंसर। ठीक है, इजी, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें बिल्कुल भी काम का नहीं है, नहीं ठीक है थोड़ा। 6 क्वेश्चन जो है, देखना अभी, इजी क्वेश्चन है। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 + h का होल स्क्वायर -36 डिवाइड बाय h, 6 + h का होल स्क्वायर -36 डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है। अब आपको निकालना है, तो आप देखो अब पता चल रहा है यहाँ से, क्या पता चल रहा है?
देखते हैं सॉल्व करके क्या करोगे आप। सबसे पहले 0/0 फॉर्म लिखोगे। मेरे हिसाब से तो देखो आ रहा है 0/0 फॉर्म, पर अगर मेरे को कभी ऐसी चीज दिखे तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही करेंगे, सीधे 0 पुट कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर माइनस 36 और नीचे 0, तो ये क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। पर अगर कुछ स्मार्ट लोग होंगे जो अब तक लिमिट्स को अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने जिन्होंने लिमिट्स अच्छे से सॉल्व की है, उनका दिमाग पता है क्या लगेगा, उनका दिमाग में बताते क्या लगेगा। वो ना इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैंने लिख के बताया ना, वो ये चीज ओरली कर चुके होंगे। वो पहले ही 0 पुट करके इसको 0/0 की फॉर्म में ला चुके होंगे, उन्होंने बस लिखा नहीं होगा। इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको खोलना है। खोलते हैं। एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 36 माइनस का 36 डिवाइड बाय एच। एच 36 से 36 कट गया। आप एच कॉमन ले लो, एच प्लस 12 आ गया। नीचे भी देखिए एच ही, लिमिट एच टेंस टू 0। एच से एच कर दिया, यहाँ 12, एच की जगह 0 रखा और आंसर आ गया हमारा 12। देखिए मैंने तो 3 स्टेप्स में किया है, मतलब 2 स्टेप्स में किया है। पहले एक स्टेप में क्वेश्चन लिख रखा है और मैंने 2 स्टेप में किया है। पर मुझे पता है अगर किसी को बच्चों को अच्छा होगा तो वो एक ही स्टेप में इसे कंप्लीट कर देगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, 7th करते हैं। लिमिट z टेंस टू 4 रूट z माइनस 2 डिवाइड बाय z माइनस 4। अभी देखिए 7 क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा। लिमिट z, ये इक्वेशन गिरी, रूट z माइनस 2 लिख रखा है और नीचे लिख रखा है z माइनस 4। और लिमिट क्या कर रखी है, z टेंस टू 4, z टेंस टू 4 कर रखा है। तो 4, अब देखिए ये भी 0/0 की फॉर्म बन रहा है, ये भी 0/0 की फॉर्म बन रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। वही है ना, ये अब इसके आगे जो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, उसमें प्रीवियस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी फंक्शंस कौन से होते हैं उनका, अभी तो फंक्शंस आए नहीं, तो सिर्फ अलजेब्रा की बात हो रही है। अभी तो फंक्शंस की कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया है अभी हमने, सिर्फ अलजेब्रा अभी सॉल्व कर रहे हैं। 14-15 क्वेश्चन अलजेब्रा के सॉल्व कर ले, उसके बाद फिर आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। पर जैसे कि ये यार मेरे को तो ऑब्जर्व होते ही समझ में आ गया, मैं टीचर हूँ ऑफ कोर्स, पर मुझे ऑब्जर्व होते ही समझ में आ गया कि इसे कैसे कर सकते हैं। आप बताइए। 4 को करेंगे अंडर रूट 4 का क्या होता है, 2 - 2, और 4 - 4 तो 0/0 की फॉर्म बनते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 7th क्वेश्चन था ना शायद, हमारा 7th था ये। दिए, चलो 2 मिनट दिए आप लोगों को, सॉल्व करिए इसको एक बार, देखिए। ठीक है, कैसे करना है देखिए इसको। लिमिट z टेंस टू 4, ये रूट z - 2 को तो ऐसे ऐसे कर दूं क्या, ये मैं इसको लिख सकती हूँ रूट z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। रूट z का स्क्वायर क्या होता है, z माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होता है। अभी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रूट z - 2 डिवाइड बाय यहाँ लिख सकती हूँ रूट z - 2 भी आएगा और रूट z+2 भी आएगा। ऑफ कोर्स इससे ये कट गया। लिमिट z टेंस टू 4, 1 डिवाइडेड बाय रूट z+2, वैल्यू क्या आएगी, 4 का अंडर रूट 2, 2 + 2 4, दिस इज द आंसर। 1/4 इज द आंसर। 1/4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, 2 + 2 4, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 7th हो गया। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 8th की बात करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट 8 की बात करते हैं। 8 की बात, 8 की बात करते हैं। 8 है, देखिए 8 से अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है। लिमिट एक्स टेंस टू, मेरे को बोला है -3, ठीक है। अंडर रूट रखा है एक्स, 2x प्लस 22 का, 2x प्लस 22 का, तो इन्होंने अंडर रूट डाल दिया। -4 डिवाइडेड बाय x+3। तो पहले समझ में आ जाएगा भाई, -3 + 3, तो भाई ये तो क्या हो जाएगा, पहले समझ में आ जाएगा, -3 + 3, तो ये तो नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब हमें तो वो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे इसको, भाई यहाँ पे तो, भाई यहाँ पे अगर मैं x2 भी कॉमन लेती हूँ, x+11 भी लिखती हूँ, तो भी कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। और मुझे पता है ये 0/0 फॉर्म आएगा ही, क्योंकि नीचे वाला तो देखो -3 रखते ही 0 हो जा रहा है। अब तो फंस गए हम, अब क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, क्या कोशिश करेंगे। तो इस केस में हमें बहुत ज्यादा नंबर्स, फंक्शंस, अलजेब्रा, इन सब की हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तब जाके हम थोड़ा सा इसका निकाल पाएंगे कि भाई ये क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए अपना, भाई कैसे करा जा सकता है इसको, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, थोड़ा सा कोशिश करिए। क्या मैं इस नंबर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, प्लस करके, आपने सुना होगा, करते हैं ना, जैसे 2x + 22 का अंडर रूट +4, इधर भी ऊपर भी, ऊपर भी 2x + 22 प्लस का 4। अब इधर क्या बन गया, a - b, इधर बन गया a + b। तो मुझे पता है क्या करते हैं, a - b और a + b, a² तो 2x + 22 आ जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, माइनस का b², 4² का आ जाएगा 60। अंडर रूट में चल रहा है x+3 हमारा, और एक और आ गया टर्म 2x + 22 +4। पर है ना, प्रॉब्लम तो हमारी अभी भी सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम हमारी अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि x+3 तो नीचे ही है। लिमिट x टेंड्स टू 3 है, -3, x+3 तो अभी नीचे ही है, तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे खोल देंगे। 2x + 22 -4, 16 कितना होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6, -6। अब शायद कुछ बन जाए काम, सॉरी प्लस का 6। इसको खोल दिया ब्रैकेट, मतलब ऐसे ब्रैकेट को खोल दिया, तो 2x + 22 -16 क्या हुआ, ठीक है, 2x + 6 निकल गया। इधर x+3 चल ही रहा है, इधर तो वही इसे छेड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो ऊपर था, तभी तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसे छेड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें तो इसको गायब करना है। अब इसको इसमें कॉमन ले लो, 2 कॉमन हुआ तो x+3 आ गया, नीचे आ गया x+3, काम बन गया हमारा। तो हमारा तो भाई काम बन गया। x+3 से क्या कैंसिल आउट हो गया, x+3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 2। अब इसमें x की जगह क्या लगेंगे, हाँ समझिए कि लिमिट x टेंड्स टू -3 लिखना ही है आपको। जब तक अपन वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 हम लिखेंगे, ठीक है। 2 -3 आया, 2 - 3 +22 +4, 2 डिवाइडेड बाय
-6 प्लस 22 कितना होता है? 60, 17, 18, 19, 20, 21, 7, 16 है ना? 16 होता है। 16 प्लस 4 कितना हुआ? 20। 2/20 कितना हुआ? 1/10। तो देखिए 1/10, दिस इज द आंसर ऑफ दिस सोल्यूशन। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो एक, अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसे लिख लीजिए। मैं आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। बाकी क्वेश्चन तो क्या, अगर आपने बाकी आंसर्स में तो बाकी आंसर्स नहीं लिखे हो, केवल क्वेश्चंस भी लिखे हो ना, तो वो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वो इजी थे से पुट करना था, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज अप्लाई करनी थी, मल्टीप्लाई करना था इससे, इसलिए आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए, पूरा नोट डाउन कर लो इसको। सिमिलर क्वेश्चन है एक, उसको करते हैं अपन फिर, है ना? एक सिमिलर क्वेश्चन है, उसे देखेंगे फिर अपन। कर दूं, रब कर दूं। नेक्स्ट बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन की। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय, लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट x प्लस 9। लिमिट x टेंड्स टू 0, x डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 9। ठीक है, आपको पता है पहले वाला एक चीज करनी है, मल्टीप्लाई करना है इसको। 3, आप मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, देखिए 3 प्लस x प्लस 9, 3 प्लस x प्लस 9। उसके बाद, क्योंकि देखिए जीरो डालते ही 9 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3, 3 माइनस 3 0, नीचे जीरो का फॉर्म आ रहा है, तो मतलब नहीं है इसको सॉल्व करने का, ऐसे तो ऐसे करना ही पड़ेगा। अब आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 रखा, x रखा, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 रखा। ठीक है, अब नीचे रखा 3 का स्क्वायर 9 माइनस x प्लस 9, ये ब्रैकेट में रहेगा बेटा, है ना? अभी ब्रैकेट में ये भी 9 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी आपको दे रखा था, ए माइनस बी, ए प्लस बी ये दे रखा था आपको, और आपने ए का स्क्वायर माइनस माइनस, ये देखो माइनस ये माइनस ये, बी स्क्वायर में एक एक्सप्रेशन है तो आपने ब्रैकेट में डाल दिया, बी स्क्वायर में एक एक्सप्रेशन है तो आपने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये तो एज इट इज लिख दो। नीचे क्या है? 9 माइनस एक्स माइनस 9, 9 से 9 कट गया, नीचे माइनस एक्स बचा। लिमिट x टेंड्स टू 0, x 3 प्लस अंडर रूट x प्लस 9 डिवाइडेड बाय माइनस का x, फर्दर x से x कट गया। ठीक है, अब आया लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ, ये नहीं चल रहा है, तो मैं लिखती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, -1 लिखा, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 लिखा। अब आपको इनको सॉल्व करना है, 0 रख दीजिए, 0 रखते ही क्या होगा? 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, और आंसर बाहर का माइनस, तो माइनस का 6 इज द आंसर। सेम क्वेश्चन, नथिंग डिफरेंट, सेम क्वेश्चन,
कोई फर्क नहीं है दोनों में, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डिफरेंस ही खुद भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा? गिवन द फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन है, देखिए एक फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स। ये देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है आपको। देखिए एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है 7 - 4x। 7 - 4x, देखिए अच्छे से विजिबल तो है ना? मैं बोल भी रही हूँ एफ एक्स बिलोंग करता है 7 - 4x फॉर एक्स लेस देन 1। ठीक है, एक्स लेस देन 1 एंड x² + 2 फॉर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, evaluate the following limits if they exist। देखिए क्या लिखा है, evaluate, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। evaluate the following limit, evaluate the following limit if exist। इसका ए पार्ट है, इसका ए पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 7 h h z, लिमिट x टेंड्स टू 7, सॉरी सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू -6 f of x। बी पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स जो है उसके दो फंक्शन है। एक्स लेस देन 1 पे वो 7 - 4x होता है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे वो x² + 2 होता है। ठीक है, 1 से कम के लिए 7 - 4x यूज करेंगे, 1 और 1 से ज्यादा के लिए 1 और 1 से ज्यादा के लिए x² + 2 हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट इफ एग्जिस्ट। इवेल्युएट करनी है लिमिट्स को, लेकिन लिखा क्या है, इफ एग्जिस्ट, मतलब इस क्वेश्चन में हमें लिमिट एग्जिस्ट होगी कि एग्जिस्ट नहीं होगी इसे चेक करना है पहले तो, उसके बाद उसका आंसर निकालना है। लिमिट एग्जिस्ट होगी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, पहले तो इसे चेक करना है, उसके बाद आंसर हमें निकालना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन है ए, इसका जो पार्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू -6 f of x। बी पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। तो ए और बी दो पार्ट है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, बड़े बड़े मैं लिख रही हूँ। होमवर्क में ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, कैसे सॉल्व होता है करिए बिना नेट के यूज करे हुए। आपको गूगल नहीं देखना है, आपको बिना उसके देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तब तक आपके मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आपने नोट नहीं किए तो एसएस लेना चाहिए था, एसएस नहीं नोट किए तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख लेना इस लेक्चर को अपने। ठीक है, और अगर खुद से सॉल्व करे हैं और कॉपी में मेरे साथ लिखते जा रहे हैं तो उससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया जैसे एक एक स्टेप अपन सॉल्व करते चलते हैं ना, तो अगर एक एक स्टेप अपन सॉल्व करते चलते हैं ना, तो उससे क्या मदद मिलती है अपन को, उससे ये मदद मिलती है अपन लोगों को कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते करते बोल रही हूँ तो आपको हर स्टेप पे पता रहता है कि मैम ने ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया था। वेर से अगर आप किसी चीज को 2 दिन बाद लिखे, देखिए इतने अच्छे बच्चे तो होते नहीं कि उसी दिन लिखते हैं, 2 दिन बाद भी लिखते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें वैनिश हो जाती है, बैड कम्युनिकेशन जो हमने बताया था। ठीक है,
एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव लिसनिंग के साथ राइटिंग भी करनी है आपको, ठीक है। तो अगर आप अभी टाइम से सही समय पे सही तरीके से लिख लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, मेरे साथ साथ लिखेंगे तो बहुत बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर कोशिश करनी है कि आप सॉल्व करें इसको, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अपन सब मिलके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।